स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आईटी अनुदेशक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट। आईटी अनुदेशक भर्ती 2016 को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। एक लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली 2016 और 2015 की वैकेंसी पे एक उम्मीद बनी है कि इस वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फाइनल इंटरव्यू होकर वैकेंसी पूरी कराई जाएगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस किस ट्रेड के अंदर कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, और एक लेटर जो 5 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। और 2023 जो 2022 की वैकेंसी थी उसका पेपर 2023 में होगा या 24 में होगा, उसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश आईटी अनुदेशक भर्ती 2016 का फॉर्म भरे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 5 अक्टूबर 2023 का ये नोटिस है। इसमें 2016 की वैकेंसी को लेकर बताया गया है कि 293 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दिनांक 5 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों से डॉक्यूमेंट के लिए कॉल किया गया है। तो जो बच्चे 2016 के अंदर फॉर्म भरे थे वो अपना डेटा 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 तक या तो स्पीड पोस्ट से आप सेंड कर सकते हो या फिर आप खुद भी डायरेक्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाकर सबमिट करा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर के अंदर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो ये तो हमने बात की कि उत्तर प्रदेश आईटी अनुदेशक भर्ती 2016 के डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं। अब इनमें से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो भी विभाग सेवा चयन आयोग जो डिसाइड करेगा 10 गुना 15 गुना उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ये वैकेंसी इंटरव्यू के थ्रू होनी है तो ये वैकेंसी होगी। और हम आशा करते हैं कि 2023 की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द करा ली जाएगी। पहले 2015 और 2016 की वैकेंसी पे काम होगा, उसके बाद 2023 भी साथ में चलती रहेगी और तीनों वैकेंसीज का जल्द ही एग्जाम लेकर विज्ञप्ति वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस किस ट्रेड के अंदर कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और उस समय जब वैकेंसी निकली थी तो कितनी कितनी वैकेंसी निकली थी। 2015 की जो वैकेंसी थी उसके भी डॉक्यूमेंट इन्होंने पहले मंगाए थे। तो अब देखना है कि 2015 और 2016 दोनों का साथ इंटरव्यू होगा या अलग अलग इंटरव्यू, ठीक है, डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से, ठीक है। 2015 के लिए अलग से ये कोई नोटिस निकाल सकते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट अपडेट रहा उन बच्चों के लिए जो बच्चे फॉर्म भरे हैं 2016 का। तो हम देखते हैं किस किस ट्रेड के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है। 2016 की वैकेंसी हम बात कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जैसे अभी मैं उत्तर प्रदेश आईटी अनुदेशक भर्ती का मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कॉल किया गया है उसका डिटेल दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे फिटर ट्रेड की, ठीक है। तो फिटर ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो फिटर ट्रेड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 26। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता रहा हूँ मैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज
डिटेल जो भी हमने नोटिस ओपन किया था उसके अंदर दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो टोटल 26 पोस्ट पर 9,828, 26 पोस्टों पर 9,828 फॉर्म अप्लाई किए गए थे और इनको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कॉल किया गया है। तो इन सभी कैंडिडेट को आप देख सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम और आपकी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम चेक कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट दी गई डेट से पहले आपको अधिनियम सेवा चैनल को सेंड करना है या स्वयं जाकर डायरेक्ट भी सबमिट करा सकते हो। वेल्डर में 26 टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट 9,828। ओके, तो 26 पोस्टों पे 9,828 काफी बड़ा नंबर है ये। अब हम बात करते हैं वेल्डर ट्रेड की। वेल्डर ट्रेड के अंदर वैकेंसीज थी 19 वैकेंसी थी। नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 19 पोस्टों पे 3,351 बच्चों ने अप्लाई किया था। इन सभी बच्चों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्नर ट्रेड की, तो टर्नर ट्रेड में 1837 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और नंबर ऑफ पोस्ट टोटल थी 9। ओके, तो 9 पोस्टों पर 1837 बच्चों ने अप्लाई किया था। ये लिस्ट आप देख सकते हो कंप्लीट, ठीक है। जिन बच्चों ने अप्लाई किया है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। उसके बाद मशीनिस्ट की हम बात करते हैं। मशीनिस्ट में टोटल 1416 बच्चों ने अप्लाई किया है और नंबर ऑफ पोस्ट है 7 पोस्टों पे 1416 बच्चों ने अप्लाई किया था। ये लिस्ट है पूरी दी हुई साइट में। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की हम बात करते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर एक पोस्ट थी। एक पोस्ट पर 495 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो 495 कैंडिडेट है एक पोस्ट के ऊपर। लिस्ट पूरी आपके सामने है। इसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ठीक है। उसके बाद प्लम्बर की हम बात कर लेते हैं। प्लम्बर के अंदर टोटल 501 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और प्लम्बर में वैकेंसी है 3, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज आपको देखना है। डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डिटेल मास्टर पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो प्लम्बर ट्रेड में टोटल 501 बच्चों ने अप्लाई किया है। नंबर ऑफ पोस्ट थी 3। ओके, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में एक पोस्ट थी और मैंने बता दिया है 495 बच्चों ने अप्लाई किया है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर टोटल 14 पोस्ट थी। 14 पोस्ट पर 2784 2784 बच्चों ने अप्लाई किया है। लिस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद मैकेनिक डीजल इंजन, मैकेनिक डीजल में टोटल 7 पोस्ट थी। 7 पोस्ट पर नंबर ऑफ कैंडिडेट है 1582। 1582 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है टोटल 7 पोस्ट पर मैकेनिक डीजल के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेंटर जनरल की, तो पेंटर जनरल ट्रेड के अंदर टोटल 547 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 6। तो 6 पोस्टों पर 6 पोस्टों पर टोटल 547 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। अभी इनकी शॉर्टलिस्टिंग होना बाकी है, डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद 10 टाइम्स 15 टाइम्स जो भी आयोग डिसाइड करेगा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लिस्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सर्वेयर। सर्वेयर के अंदर टोटल 2 पोस्टें थी। 2 पोस्टों पर 568 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल की हम बात करते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल में टोटल 12 पोस्टें थी। 12 पोस्टों पर 2894 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग आरएसी के अंदर टोटल 22 पोस्टें थी। उसके अंदर 22 पोस्टों पर 4283 42
4283 बच्चों ने अप्लाई किया है। आरएसी पर टोटल 22 पोस्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट 4283। नेक्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 20 पोस्ट पे नंबर ऑफ कैंडिडेट है 5273, 5273। 5273 बच्चों ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग ड्राइंग 20 पोस्ट पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की हम बात करते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में 9514 बच्चों ने अप्लाई किया था। बहुत ही ज़्यादा नंबर है ये। टोटल पोस्ट थी 20, तो 20 पोस्ट पर 9514 कैंडिडेट ने 9514 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। इलेक्ट्रिशियन की हम बात करते हैं। टोटल 24 पोस्ट थी। 24 पोस्ट पर 9105 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। डिटेल आपके सामने है, देख सकते हो। ये जो कैंडिडेट के नंबर इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसका रीजन ये हो सकता है कि मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड है उसमें हो सकता है एक बच्चे ने सभी ट्रेडों में अप्लाई किया हो, तो इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है और ज्वाइनिंग तो किसी एक ट्रेड में ही होगी। तो देखो अब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर 13 पोस्टें थी टोटल और उसमें टोटल फॉर्म है 3002। ओके, तो 13 पोस्टों पर 13 पोस्टों पर 3002 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 4 और इस पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 752। 752 बच्चों ने इस पे अप्लाई किया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट। तो इसमें टोटल 1 पोस्ट थी और 1 पोस्ट पर 234 बच्चों ने अप्लाई किया था। नेक्स्ट है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंदर टोटल 13 पोस्टें थी। उन 13 पोस्ट पर 341 बच्चों ने अप्लाई किया था। नेक्स्ट है स्विंग टेक्नोलॉजी। स्विंग टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 3 पोस्टें थी। 3 पोस्टों पर 695 बच्चों ने अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेस मेकिंग। तो ड्रेस मेकिंग के अंदर 2016 में जो वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज ड्रेस मेकिंग की टोटल 4 वैकेंसीज थी। 4 वैकेंसीज पर 458 बच्चों ने अप्लाई किया है। 4 वैकेंसी 458 कैंडिडेट। अभी ये कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट सही होंगे उन्हें ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। इसमें काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट है तो उन्हें छाड़ दिया जाएगा और जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट है फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 13 पोस्टें थी। 13 पोस्टों पर 817 बच्चों ने अप्लाई किया है, देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की। ठीक है, तो कोपा में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर टोटल बच्चे हैं 5629, 5629 और वैकेंसीज थी 15। टोटल 15 वैकेंसी पर 5629 बच्चों ने अप्लाई किया है। काफी बड़ा नंबर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 10। 10 पर 1158 बच्चों ने अप्लाई किया था। इसके बाद हम बात करते हैं आईटी लैब इंस्ट्रक्टर। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 1498, 1498 और इसकी जो वैकेंसीज थी 10 वैकेंसी थी इसमें। ठीक है, 10 पोस्टों पर 1498 बच्चों ने अप्लाई किया है।
उसके बाद लेदर गुड्स मेकर के अंदर टोटल 63 बच्चों ने अप्लाई किया है और इसमें वैकेंसी थी एक। ओके, तो एक वैकेंसी पे 63 बच्चों ने अप्लाई किया था। अब इनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको इंटरव्यू के लिए 5 गुना 10 गुना या 15 गुना जो भी आयोग डिसाइड करेगा बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 2 पोस्टें थी। 2 पोस्टों पर 256 बच्चों ने अप्लाई किया है। उसके बाद है ऑटो बॉडी रिपेयर। ऑटो बॉडी रिपेयर में 2 पोस्टें हैं। 2 पोस्टों पर 84 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में टोटल 4 पोस्टें थी। 4 पोस्टों पर 824 बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, 4 पोस्टों पर 824 बच्चों ने अप्लाई किया है। लास्ट है ICTSM। ओके, ICTN सिस्टम मेंटेनेंस। ओके, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 6 और 6 पोस्टों पर 1785 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो ये टोटल 30 ट्रेड के अंदर 30 ट्रेड के अंदर वैकेंसीज निकाली गई थी और मैंने यहाँ पे हर एक ट्रेड का नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना था और किस ट्रेड में कितना वैकेंसी था और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कॉल किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट आप सभी को जो डेट दी गई है 25 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आपको क्या करना है, सेंड करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो 2015 और 2016 की वैकेंसी पे काम स्टार्ट हो चुका है। 2023 की वैकेंसी का भी एग्जाम डेट आएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल पर हम आपको ऑल ओवर इंडिया ITI और ITI इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर एक स्टेट के ITI अनुदेशक की भर्ती के बारे में हम आपको अपडेट देते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।